मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां अंतर जनपदीय पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन कार्यक्रम में आईजी रेंज मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। आईजी जोन ने फाइनल में पहुंची रायबरेली व लखनऊ की टीम के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर दोनों टीमों के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। वहीं रोमांचक मुकाबले में लखनऊ की टीम ने जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा किया। आईजी रेंज ने विजेता टीम लखनऊ को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया। वहीं पुलिसकर्मियों को बेहतर पुलिसिंग की सीख दी। चुनाव में बढ़ रही सरगर्मी को देखते हुए पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? आज यहाँ जनपद उन्नाव में इस बात की भी समीक्षा की गई है और हमारी तैयारियां काफ़ी अच्छी दिशा में चल रही हैं। सभी वनरेबिलिटी कारकों को, क्रिटिकलिटी कारकों का चिन्हांकन कर दिया गया है और ऐसे तत्वों के खिलाफ पुलिस की धरपकड़ तथा अन्य कार्रवाइयाँ चालू हो गई हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ जितने बूथ और सेक्टर और थे उनका सत्यापन कर लिया गया है, उनको देख लिया गया है, उन पर क्या व्यवस्थाएँ हैं देख लिया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के ठहराने के स्थानों की व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। उन्नाव में जो हम लोगों ने अभियान चुनाव की दृष्टिगत आरंभ किया हुआ है, उसमें कतिपय चीज़ों में थोड़ी सी कमी थी, उसमें गति लाने के लिए निर्देशित किया गया है। आज से हिस्ट्री शीटरों का सत्यापन पूरा हो चुका है। उनके खिलाफ जैसी परिस्थितियां उसके अनुरूप कार्रवाई करने के लिए आदेश दिया गया है, पाबंद कराने के लिए आदेश दिया गया है। हमारे जनपद में सीमाएं कई सारे जनपदों से लगती हैं, जो कई कारणों से उन जनपद की सीमाएं संवेदनशील हो जाती हैं। उन पर भी कहाँ बैरियर पोस्टिंग, बैरियर और नाकाबंदी होगी, उसकी भी व्यवस्थाएं बनाने को निर्देशित किया गया। मैम, उन्नाव में कई बड़ी चोरियां हुई हैं, उन पर कोई अभी बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, इस पर क्या? इन चोरियों के ऊपर कई कुछ गैंगों पर काम हो रहा है और जल्द ही हम आशा करते हैं कि मैं सही माल के रिकवरी के गैंग अनावरण होंगे। 2 गैंग इधर पकड़े भी गए हैं और उन पर गैंगस्टर लगाने की भी तैयारी चल रही है। शीघ्र ही उनको गैंगस्टर के अंदर भी बंद कराया जाएगा। टापा खुर्द राशन डीलर महावीर प्रसाद लोगों को गुंडई से राशन दे रहे हैं। जब न्यूज़ 24 एक्सप्रेस की टीम टापा खुर्द गांव में महावीर प्रसाद राशन डीलर के पास पहुंची तो गांव वालों ने बताया कि राशन डीलर 2 महीने से राशन नहीं दे रहा है। लोगों का कहना है कि पहले अंगूठा लगवा लेते हैं, फिर तारीख देते हैं, फिर भी हमको राशन नहीं दिया जाता। हमने कई बार राशन डीलर से बोला पर हमारे राशन डीलर ने नहीं सुनी। क्या नाम है आपका? कौन सी जगह है जी आपकी? ये कंट्रोल किस जगह है? आपको कब से गल्ला नहीं मिला यहाँ पे? पिछले महीना में अंगूठा लगवाया हुआ है और राशन आज तक न मिला। क्यों आपने बोला नहीं किसी से? हाँ, हमने कही कि कल ले जाइयो, परसों ले जाइयो, एक हफ्ता बाद ले जाइयो, आज इतना गुजरते गए। तो राशन आपको पिछले महीने नहीं मिला, पैसा ले लिया आपसे? नहीं, पैसा नहीं लिया। अच्छा, पैसा नहीं, अंगूठा लगवा लिया आपको? राशन क्यों नहीं दिया फिर आपको? अरे अब खत्म हो गया, 27 तारीख को ले जाइयो, 27 तारीख को आए क्या उठ के ना। राशन तो बराबर हर महीने आ रहा है। अब वो तो ये कोठा भाई जाने हर महीने आ रहा, हम लोगों को ना मिला तो हम तो। आपको पिछले महीने राशन मिला कि नहीं मिला? पिछले महीने में नहीं मिल पाया, अंगूठा लगवाया था, अब राशन ही नहीं मिला। बोले जा महीना में ले जाइए। जा महीना दिया आपको? अभी कहाँ मिला। क्यों, क्या बोल देते हैं आपसे? बोले आज ले जाइए, कल ले जाइए, बोले अब नहीं आया, कोठा नहीं आया। पिछले महीने का अंगूठा लग गया? हाँ। हेमंत कुमार जी, ये बताइए, यहाँ जो ये मामला प्रकाश में आया है कि आपने पिछले महीने लोगों से अंगूठा लगवा लिया, राशन कार्ड में राशन चढ़ा दिया, लेकिन आपने उनको राशन नहीं दिया। क्या कारण था कि आपने उन्हें राशन नहीं दिया? कारण कुछ नहीं है, ये लोग खुद स्वयं कह देते हैं कि अंगूठा मेरा लगा लीजिएगा, फिर मुझे जब राशन बटे तब दे देना। नहीं, वो जिस आदमी को आपने राशन नहीं दिया है वो पीछे मेरे खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि नहीं, उन्होंने आपके मुंह पे भी कहा ये वाली बात कि आपने राशन नहीं दिया। वो कई बार आया, ऐसा क्यों? दे दिया जाएगा तो कल दे दिया जाएगा। अच्छा, मीडिया के आने के बाद अब आप कल दे देंगे?
आज हमारे छत्तीसगढ़ जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 73 जोड़ों का महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से सामूहिक विवाह कराया गया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एक बहुत ही सफल योजना रही। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी सामूहिक विवाह का कार्यक्रम कराया जाता था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस योजना को बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न किया जा रहा है। इस योजना से गरीब परिवारों की कन्याओं का विवाह अच्छी तरह हो पा रहा है। झांसी बुंदेलखंड के झांसी से भी भारतीय जनता पार्टी ने 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। आज झांसी पहुंचे रक्षा मंत्री ने भी बुंदेली भाषा का प्रयोग करते हुए अपना भाषण को शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी आंखें चुराकर राजनीति नहीं करती है, बल्कि आंख से आंख मिलाकर राजनीति करती है। इसके अलावा वो प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों को गिनाने में लगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि यूपी जनता न तो बुआ चाहती है और न ही बबुआ, उन्हें तो चाहिए केवल बाबा जी। हमारी तरफ से सबके हाथ जोड़ के प्रणाम। बहनों भाइयों, बुंदेलखंडी भाषा में सही तरीके से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मैंने सोचा यदि मैं बुंदेलखंड की धरती पर जा रहा हूं तो मुझे अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए, तो बुंदेलखंडी में ही अपने भाषण की शुरुआत करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ बुंदेलखंड के वाक्यों का यहां प्रयोग किया है। मैं मानता हूं झांसी के बारे में यह ऐसी वीर भूमि है कि हर भारतवासी को यथासंभव अपने जीवन में यह कोशिश करनी चाहिए एक बार इस झांसी की वीर भूमि का आकर वह एक बार दर्शन कर सके। और मैं तो इस मामले में सौभाग्यशाली हूं। पिछले 33 दिनों में 3 बार, तीसरी बार आज मैं यहां पर आया हूं। राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व जब चल रहा था और जिस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, उस समय भी मैं यहां पर आया था। 2 बार आया था। एक बार उसके पहले उद्घाटन करने के लिए आया था राष्ट्र रक्षा संकल्प पर्व का, दूसरी बार मोदी जी के साथ आया था और तीसरी बार पुनः आप सबका दर्शन करने के लिए इस मैदान में आप सब लोगों के सामने में मौजूद। आज हमारी जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से प्रारंभ हो रही है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को इस बात की भी जानकारी होगी, जिस समय हम लोगों ने 1951 में आजादी हासिल होने के 4 साल के बाद भारतीय जनसंघ के रूप में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय भी हम अपने घोषणा पत्र में लिखते थे यदि जनसंघ की सरकार बन जाएगी तो जम्मू कश्मीर में जो धारा 370 लगी है और जिस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जब जब चुनाव का समय आता था, हम लोग अपने घोषणा पत्र में बराबर भी धारा 370 को हटाने की बात करते थे। लोग ये कहते थे ये जनसंघी लोग। बाद में जब हम वही जनसंघ भारतीय जनता पार्टी बन गई, तब भी हम लिखते लोग कहते थे ये जनसंघ वाले जब भी आते हैं लिख देते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, धारा 370 को हम समाप्त करेंगे। लेकिन बहनों भाइयों, आपने देखा 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव, जो कामयाबी आप लोगों ने दी है, जो आप लोगों ने मोहब्बत और प्यार आप लोगों ने हम दिया है, जो वादा धारा 370 को समाप्त करने का हमने किया था, वह धारा 370 हम लोगों ने चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। जब हम ये कहते थे हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मैं मानता हूं कि अदालत के फैसले से बनना, लेकिन चाहे जो कुछ भी, यह ईश्वर को भी मंजूर था, ऊपर वाले को भी मंजूर था कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर तभी बनेगा जब इस हिंदुस्तान में, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। बहनों भाइयों, और आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। इस बुंदेलखंड की धरती पर किसी राजनीतिक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं।
मेरे बहनों भाइयों, मैं मानता हूं कि यह बुंदेलखंड की धरती है, यह बहादुरों की धरती है, शौर्य और पराक्रम की धरती है, यह महाराजा छत्रसाल की धरती है, महारानी लक्ष्मीबाई की धरती है और आलाहू उदल की यह धरती है। सबसे पहले हम बुंदेलखंड की वो धरती को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं जिनने ऐसे वीरन और प्रतिभाशाली लोगन के जन्म दयो। पर आयोजन आप देख रहे हैं, ये 6 अलग अलग जगहों से आज यात्राएं निकली हैं। ये विकास का जनघोष करने के लिए निकला है और हम कह सकते हैं कि आज पूरे प्रदेश का वातावरण बदला है और ये हताशा निराशा विपक्ष की है कि जो आज अनर्गल दुष्प्रचार करके माननीय प्रधानमंत्री जी पर या माननीय मुख्यमंत्री पर जो दोषारोपण कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये उनकी खीज है। आज सपा का मुकाबला बसपा से, बसपा का मुकाबला कांग्रेस से है, भाजपा का मुकाबला किसी से नहीं है। बुंदेलखंड का विकास हमने किया है और बुंदेलखंड में आज डिफेंस कॉरिडोर, आज हर घर नल की व्यवस्था, कृषि विश्वविद्यालय, यहाँ पर बुंदेलखंड को हरी झंडी दिखा दी गई है और डिप्टी सीएम दिनेश जी, जन विश्वास यात्रा को आपने शुरुआत तो कर दी है लेकिन रास्ता आसान नहीं लगता है। बीजेपी ने काम किया है और बीजेपी काम के आधार पर काम कर रही है और आप जिस प्रकार से जन सैलाब को देख रहे हैं, ये हमारा हर जगह पर है। कोई एक जगह पर कर रहा है, हम अनेक जगह पर कर रहे हैं। कोई एक जिले में निकलता है, हम पूरे प्रदेश में निकलते हैं और पूरे प्रदेश का जो वातावरण है वो भाजपा में है। आज सपा की मुसीबत है बसपा, बसपा की मुसीबत है कांग्रेस और कांग्रेस की मुसीबत है MIM। ये सब आपस में लड़ रहे हैं और आपस में करेंगे। बीजेपी का मुकाबला किसी से नहीं है। हमने विकास किया है और विकास के आधार पर हम चुनाव के मैदान पे हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं, हम पिछला रिकॉर्ड तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे उत्तर प्रदेश। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब चुनाव आ गया है तो IT रेड, ED, CBI सब आएगी उत्तर प्रदेश। ये जो भारत सरकार की संस्थाएं होती हैं वो निष्पक्ष हैं और ये इस प्रकार का दुष्प्रचार ये करते हैं। अगर किसी गलत व्यक्ति के वहाँ कोई कार्रवाई होती है तो उसका दुख दूसरों को क्यों होता है। बीजेपी सरकार किसी प्रकार की पक्षपात करने वाली पार्टी नहीं है, सबके साथ न्याय और दुर्व्यवहार किसी के साथ में नहीं, इस नीति पे चलती है। आखिरी सवाल, बुंदेलखंड के वीरों की धरती के ये कितने सीटों के जीतने का संकल्प लेके जा रहे हैं? मैंने कहा ना कि 19 की 19 सीटें आएंगी और आसपास के जो बुंदेलखंड के साथ साथ जो कानपुर परिक्षेत्र है वहाँ 90 नहीं 99% सीटें जीतेंगे और आप देखेंगे आपकी पिछला रिकॉर्ड बीजेपी का बीजेपी तोड़ेगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना जसराना पुलिस टीम द्वारा लूट एवं चोरी करने वाले गिरोह के 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से जनपद के भिन्न भिन्न स्थानों से लूट एवं चोरी के कुल 4,73,000 रुपए सोने चांदी के आभूषण, 12 गैस सिलेंडर, अन्य सामान व अवैध असलाव कारतूस सहित सभी चीजें बरामद की गईं। दिनांक 18 दिसंबर 2021 को अनिल कुमार हमराही फोर्स के दौरान तलाश वांछित अभियुक्त गण को माधव ढाबा एटा रोड से मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस की टीम ने सहयोग से अभियुक्त गण हितेश ठाकुर उर्फ कचरा और जेतु पुत्र रामनिवास निवासी ईसपुर नोरता थाना सिकंदरा राऊ जनपद हाथरस नीलेश यादव को गिरफ्तार किया। किस तरह खुलासा किया गया है? आज जसराना थाना प्रभारी फतेह बहादुर भदौरिया और उनकी टीम के द्वारा बड़ा सराहनीय कार्य किया गया। इधर कुछ दिनों से सरकारी स्कूलों में उनके सिलेंडर और गेहूं वगैरह की चोरियां हो रही थी और काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई थी। तो इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, धांसू, नीलेश और जितेश। इनके कब्जे से 12 सिलेंडर, 9 क्विंटल गेहूं और इन्होंने और भी तमाम स्कूलों के बारे में बताया है जहां से इनके द्वारा इस तरह की हरकतें की गई, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। सिकोहाबाद, फरिया और सिरसागंज की तरफ भी इनके द्वारा कुछ घटनाएं बताई गई हैं। इसके साथ ही साथ ये लोग 3 लोग और हैं जिसमें राजू और बबलू और मोहित, ये भी इनके साथ हैं जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके द्वारा बैंक में भी एक घटना कारित की गई थी जिसमें 4,73,000 रुपये बरामद हुए हैं। एक घटना और लूट की और किए गए थे, उसमें भी कुछ बरामदगी है। और लूट की घटनाओं में भी ये पूर्व में इसमें से एक लड़का जेल गया है
मैनपुरी से भी जेल गए हैं, अलीगढ़ से भी जेल गए हैं और इस जनपद से भी पूर्व में जेल जा चुके हैं। ये सातिर गैंग है और इनका टारगेट रहता था कि हर तीसरे दिन एक घटना कारित करना है और इनके द्वारा जो बताया गया है उस पर काम करते हुए आगे और सत्यापन करके कार्रवाई की जाएगी। झाबुआ जिले के पेटलावद क्षेत्र में लगातार हो रही चोरी नकबजनी की वारदातों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक झाबुआ श्री आशुतोष गुप्ता द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट मोड पर प्रभावी रात्रि गश्त करने एवं गश्त बढ़ाने के निर्देश लगातार दिए जा रहे थे। साथ ही साथ थाना पेटलावद, चौकी सारंगी, चौकी करवड़ एवं चौकी बामनिया में जहां ऐसी चोरी की घटनाएं प्रकाश में आई थी उनका जल्द से जल्द खुलासा करने के निर्देश दिए। इन वारदातों को मॉनिटरिंग भी हर दिन की जा रही है। इस हेतु अति संवेदनशील स्थानों को चिन्हित किया गया है और अचानक जगह बदल कर सघन चेकिंग पोस्ट लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस हेतु विस्तृत योजना बनाई गई है। हम क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कुछ और पकड़ाएं? जो विगत दिनों में चोरियां हुई थी उसी के चोर हम लोगों ने एक गैंग पकड़ी है और अभी उस गैंग के 5 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। 4 लोगों को गिरफ्तारी अभी उनकी शेष है और उन लोगों से हम लोगों को 6,55,000 का मशरूर का भी जब्त हुआ। आगे मैम अब कुछ लोग और हैं, उनको क्या करवाई है? शेष की गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी आप लोगों को परिणाम देखने को मिलेंगे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, तो वहीं उत्तराखंड में हाशिए पर पहुंच चुकी है समाजवादी पार्टी। 2022 की विधानसभा में अपनी मजबूती दिखाना चाहती है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी का एक स्थानीय होटल में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचवान ने कहा कि समाजवादी पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों के चलते आज उत्तराखंड प्रदेश का विकास पूरी तरह से ठप हो चुका है। हाशिए में नहीं है, इस समय चर्चा में है। समाजवादी पार्टी का संगठन जब हमने पिथौरागढ़ में अपना कार्यालय खोल दिया, जब डीडी हाट और धारचूला में हमारा प्रत्याशी काम कर रहा है, चमोली जनपद में हमारा कार्यालय है, सभी जनपदों में हमारा कार्यालय है। हाँ, हाशिए में हम विधायक नहीं है हमारा बस। और अब 2022 में यहाँ की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव में समाजवादी पार्टी पहली प्राथमिकता यहाँ के लोगों की है। आज यहाँ क्या कार्यक्रम था? एक अमित जमा जी हैं, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन रखा था, सभी लोग उसमें आए थे। हमारे जिलाध्यक्ष और जितने और प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं वो सब यहाँ शिरकत किए और यहाँ पर आज हमने कि कौन कौन से मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में जाएंगे, किस तरीके से हरिद्वार का स्वाभिमान बचेगा, क्योंकि इन 21 वर्षों में हरिद्वार का स्वाभिमान तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तराखंड का स्वाभिमान भी समाप्त हो गया। अध्यक्ष जी, अब 2022 में समाजवादी पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। किसी से गठबंधन होगा? किसी से भी गठबंधन नहीं। समाजवादी पार्टी एक यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक था, उसने अभी 1 महीने पहले समाजवादी पार्टी के साथ वो मर्ज कर गए
उनके जो संरक्षक थे पीसी जोशी जी, वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए। वो हमारे चुनाव में कुमाऊं मंडल में काम कर रहे हैं और एक वरुण तिवारी जो उनका अध्यक्ष था वो भी हमारे साथ आजकल के कुछ और लोग भी आ रहे हैं, बहुत लोग। और अभी कांग्रेस के लोग, क्योंकि लोगों को अब ये दिमाग में आ गया कि कांग्रेस सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने में सक्षम नहीं है। लोग सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं। कांग्रेस नहीं है तो बीजेपी। कांग्रेस के लोग समाजवादी पार्टी के पास आएंगे। कांग्रेस में इतने गुट हो गए हैं, वो रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी ही सांप्रदायिक शक्तियों को रोकेगी और प्रदेश में सरकार बनाएगी। सर मिला है, देखिए समाजवादी पार्टी तो किसानों का ही पार्टी है। बस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पहले थे नेताजी, हमारे वो किसान के बेटे, उत्तराखंड का प्रदेश अध्यक्ष किसान का बेटा, भले ही प्रोफेसर हो गया हो। तो बेसिकली जितने भी हैं इसमें 90% किसान हैं और किसानों की पार्टी है। तो किसानों की बेहतरी के लिए जितने भी किसान यूनियन, जितने भी भानपुरा तहसील के भेसोदा ग्राम के आधा दर्जन से ज्यादा बिजली उपभोक्ता औसत बिल से परेशान हैं। उपभोक्ताओं का कहना है कि लंबे समय से खराब व बंद पड़े बिजली मीटर चेंज करवाने के लिए विभाग में कई बार आवेदन दे चुके हैं, पर महीनों बीत जाने के बाद भी मीटर नहीं लग पाया है, जिसके कारण उपभोक्ता को परेशानियों के साथ साथ आर्थिक नुकसान की मार झेलनी पड़ रही है। भेसोदा मंडी निवासियों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया, पिछले 3 महीनों से मीटर जल जाने के कारण खराब पड़ा है और अभी तक मीटर नहीं लग पाया है। सर क्या नाम है आपका? दीपांशु गुप्ता। किस पद पे हैं? सहायक अभियंता बिजली विभाग। दीपांशु जी, जिस तरह से सूचनाएं मिल रही है कि लगातार बिजली उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है, क्योंकि जो जिन उपभोक्ताओं के मीटर खराब हो चुके हैं उनके मीटर लगभग 3 से 4 महीने से बदले नहीं जा रहे हैं। साथ ही मीटर का बिल ज़्यादा आने की भी सूचनाएं उपभोक्ताओं के द्वारा मिल रही है लगातार। किस तरह की समस्या हो रही है और क्या बिजली विभाग की प्रतिक्रिया रही है? बिजली विभाग में बिलों के संबंधित कुछ उपभोक्ता की शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनमें से अधिकांश का निराकरण कर दिया गया है। कुछ समस्याएं इस कारण से पेंडिंग रह गई है क्योंकि जिनके मीटर जल गए हैं या मीटर बदलने की कुछ शिकायतें थी, वो मीटर हम नहीं बदल पाए हैं क्योंकि अभी किसी कारण से हमको मीटर इशू हो नहीं पाए थे स्टोर से। कल इस संबंध में साहब से भी बैठक में चर्चा हुई थी कार्यपालन यंत्री महोदय से, और उन्होंने इसका निराकरण भी करा है। कुछ मीटर हमको 1-2 दिन में प्राप्त हो जाएंगे, तो जो भी लंबी शिकायतें हैं उनका शीघ्र निराकरण कर दिया जाएगा। मीटर नहीं उपलब्ध होने का क्या कारण है? मीटर नहीं उपलब्ध होने का कारण स्टोर से थोड़ी सी हमको टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि सब चीज़ें आजकल ऑनलाइन होती है, तो हमारे ऊर्जस पोर्टल पे कुछ मीटर पेंडिंग थे, उस कारण से हमको मीटर इशू हो नहीं पाए थे अभी। अच्छा, अभी जो है एक योजना भी थी सरकार की जिसमें जो 40% माफ जी बात करी गई जी, तो कितने लोगों को जागरूक किया और कितने आवेदन आए और कितने लोगों को इस योजना का लाभ मिला है? भेसोदा मंडी वितरण केंद्र के अंतर्गत जो लगभग 23 गांव हैं, इन 23 गांवों के 5000 में से 2048 के लगभग जो उपभोक्ता हैं उनको समाधान योजना का लाभ मिला है। इस योजना के अंतर्गत जिन उपभोक्ताओं को कोविड के समय जो बिल स्थगित किए गए थे, उस बिलों की राशि में अधिभार हटाकर, अधिभार पे तो 100% छूट है और जो बकाया राशि है उस पर 40% छूट मिलेगी और 60% राशि उपभोक्ता को एकमुश्त भरनी है। तो समाधान योजना के अपने वितरण केंद्र पर लगभग 2048 उपभोक्ताओं को लाभ मिला था। उसमें से 2024 या 2030 के आसपास उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और 700 लोग इसका लाभ भी उठा चुके हैं। बिल भर दिया है उन्होंने और उसका लाभ उठा चुके हैं। शीघ्र से शीघ्र अगर उपभोक्ता बिल भर देंगे तो ये राशि उनके बिलों में जुड़ के नहीं आएगी और उनको छूट का लाभ मिल पाएगा। थोड़े दिनों में योजना बंद हो जाएगी और योजना बंद होने के बाद जिन उपभोक्ताओं के रजिस्ट्रेशन भी हो गए हैं और उन्होंने बिल नहीं भरा छूट के बाद भी, तो बिल उनके विद्युत बिलों में जुड़ जाएगी राशि। भगवानपुरा विधानसभा के कद्दावर नेता सुबोध राकेश ने 5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को त्याग कर बसपा के हाथी पर सवार हो गए। आज सुबोध राकेश अपने राजनीतिक सलाहकारों के साथ नोएडा पहुंचे और बसपा का दामन थामते हुए कहा कि उनके बड़े भाई सुरेंद्र राकेश बहुजन समाज पार्टी के सच्चे सिपाही थे और उन्होंने उनके साथ काफी समय तक काम भी किया। आज वो एक लंबे अरसे बाद दोबारा फिर अपने घर पहुंचे थे और पार्टी के बड़े नेताओं से उन्हें 30 दिसंबर का समय मिला है, जिसको लेकर 30 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम के दौरान उनके टिकट की घोषणा भी की जाएगी। ये सुबोध राकेश काफी इनकी आस्था बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन जी पर थी। इन्होंने हमसे कहा कि हमारे नेता बहन जी हैं, हमारी उन पर आस्था है, हमारे समाज का गौरव है और हम अपने असली घर में आना चाहते हैं।
मैंने कि भाई अगर कोई अपने घर में आ रहा तो उसे कोई रोक सकता है, हम स्वागत करते हैं। हमारा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे घर में आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमेशा स्वागत करने वाला बड़ा होता है। तो आज उनको पार्टी में शामिल किया गया है, उनको पार्टी बहुजन समाज पार्टी का सदस्य बनाया गया है माननीय बहन कुमारी माइती जी के आदेश अनुसार। देखिए किस प्रकार की क्या है आने वाले समय में, अभी तो चूँकि अभी हमारे औपचारिकता रह गई है, बाकी आप लोग समझ रहे हैं ये इस बार जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है तो हमें अच्छे से अच्छे लोगों को मैदान में उतारना है। सभी साथियों के साथ राज्य सदस्य ग्रहण हमारी इन्होंने यहाँ पर कराई, और निश्चित रूप से इस आशा और विश्वास के साथ जैसे उन्होंने बताया भी है, बोला भी है कि एक मेहनत के साथ पार्टी की सीट वहाँ पर निकालनी है, विधायक बन के आना है। उनके माध्यम से हमें समय दिया गया है आने वाली 30 तारीख का एक कार्यकर्ता सम्मेलन, जो प्रक्रिया पार्टी की चल रही है। उस सम्मेलन के माध्यम से ही प्रत्याशी की घोषणा होती है, और हमारी भगवानपुर विधानसभा की 30 तारीख में वहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से होगा, जिसमें राइन जी हमारे जो प्रभारी जी हैं ये वहाँ पर आएंगे और आकर हमारी प्रभारी की और वहाँ प्रत्याशी की घोषणा भगवानपुर विधानसभा के लिए करेंगे। क्या मानते हैं 2007-2012 की गाथा दोहराई जाएगी? निश्चित रूप से ये आप लोग देख रहे हैं कि ज्वाइनिंग तो आज हुई है, और पिछले लगभग 1 महीने से लोगों में इस बात की चर्चा है कि हम पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पीएसपी में जा रहे हैं, और चर्चा से ही माहौल इतना हो गया है क्षेत्र भगवानपुर विधानसभा में। सर्व समाज तरफा खड़े हो गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। सर्व समाज के लोगों में खुशी का माहौल है। लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की जैसा यहाँ पर दोबारा एक प्रक्रिया शुरू हो, जैसे 2007-2012 में यहाँ पर विधायक बने, फिर मंत्री बने। इस पर कहा आपको किसने सदस्य दिल लगी है और क्या उम्मीद करते जनता से? आज बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण की। आदरणीय हमारे प्रभारी साहिबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र के मनसिंगा निवासी एक पीड़ित महिला ने अपने लिखित आवेदन के माध्यम से थाना प्रभारी को बताया कि शुक्रवार की रात्रि लगभग 11 बजे अपने घर पर खाना खाकर अपने कमरे में अपनी छोटी बेटी के साथ सोई थी। उसी बीच उनका पति जलसा सुनने हसन टोला गया हुआ था। दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो दरवाजा खोलने पर वजीर शेख के द्वारा गलत नियत से मेरा मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया। मेरी छोटी बेटी जोर जोर से रोने लगी। मेरी सास के द्वारा आवाज लगाने पर उक्त तीनों व्यक्ति जान से मारने की धमकी देते हुए घर से पीछे भागने लगे। बड़ो छेले दुटा एखन घरे छोट दुटा के लिए एखन घरे सुता छै आ रात 11टा टाइम समय पापा ठुक कर से हमर बाड़ी आला हमें झाँप खुल से तोरा 3 जना छै उजी हैदर और नासी 3 जना उजी धरे से मुक्ति के आगे बता उजी के मुक्ति के धरे से चला करते देय ना हमके और वारा 2 जना बर्बाद करे छोड़ दे उनको। तो उनको सार उजी हम मुक्ति का दूर सर हम छिप से तक हमार छैले हम बोला टुला सब छिले दे छै हमर छैले जब केंद्र उठे छै तो हमर सासरी के से मेरे छैले के कान से चला जन ना छैले पे टुला केंद्र छिले छै तखन हमर सासरी आस्ते में भीग गेल। हाँ 12:30 बजे 12:30 बजे बोलेंगे। मेरा नाम है नामुल से, मैं हमसे टोला हम जलसा सुनने के लिए गया था। तब 2 दिन पहले गांव के ही एक युवक ने 55 वर्षीय दलित महिला की गला रेतकर हत्या की। महिला का इलाज के दौरान मौत हुई। दुष्कर्म के विरोध पर दलित महिला की दरिंदगी से गर्दन रेतने का मामला सामने आया। पीड़िता की इलाज के दौरान मौत हुई। लोगों में भारी रोष है। 2 दिन पूर्व 55 वर्षीय दलित महिला से दुष्कर्म में नाकाम रहे दबंग गला रेतकर फरार हो गए। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल भेजा। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। खेत में चारा काट रही अधेड़ महिला पर दरिंदों ने हैवानियत दिखाई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
24 एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में।